Welcome students, welcome to online session. Today we are going to do SS and the chapter is from class 7. Chapter name on equality. What is equality? Equality का मतलब क्या होता है? तो equality मतलब समानता, same. We see all the people at same height. This is very interesting chapter. It's a story where one lady, she tells how she is facing inequality. In some conditions she is facing inequality, in some conditions she is facing equality. So we'll study in the chapter. Okay. As you can see in the picture that some people are waiting for something. They are standing in a queue. Why they are standing in a line? They are standing in a line to vote in an election. वो वोट देने के लिए एक लाइन में खड़े हैं. इसमें ना तो कोई अमीर है ना तो कोई गरीब है. They all are same. They are same. Some are poor, some are rich, but doesn't matter. Okay. On election day, Kanta and her friend Sujata are waiting to cast their vote. इलेक्शन के दिन कांता और उसकी फ्रेंड सुजाता वो वेट कर रहे हैं. वोट करने के लिए वो लोग वेट कर रहे हैं लाइन में. Isn't it good, Sujata, that we can all vote as equal citizen of our country? Even Jain Sahib is standing in the line with us. तो वो कांता सुजाता से कहती है ये बहुत अच्छा है, हमारे देश में ये बहुत अच्छा है कि कोई अमीर हो या गरीब हो सभी एक लाइन में वोट करने के लिए खड़े होते हैं. इवन जैन साहब स्टैंडिंग इन द लाइन विद जैन साहब. कौन है जैन साहब? तो कांता जिसके घर पे काम करती है वो ओनर है. तो इवन द ओनर इज स्टैंडिंग इन द सेम लाइन. तो यहाँ पे कोई अमीर गरीब की कोई डेफिनेशन नहीं है. यहाँ पे हर एक आदमी को वो क्यू में खड़ा होना पड़ता है, एक लाइन में खड़ा होना पड़ता है वोट करने के लिए. तो यस, सुजाता कहती है यस, गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ. सुजाता कांता से कहती है चलो अब तुम जाओ, तुम्हारी बारी आई है वोट करने की. I will vote for the candidate who has promised to bring pipe water to our area. मैं ऐसे कैंडिडेट को वोट करूंगी जिसने हमें प्रॉमिस किया है कि वो पाइपलाइन डालेंगे और वहां से हमें प्योर वाटर मिलेगा. उसके बाद विल सी यू लेटर कांता. यस नमस्ते साहब. तो जो सर थे वो वहां से जाते वक्त कांता को कहते हैं कि मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा. फिर कांता कहती है नमस्ते. Gulia has been running fever and I have to take her to the hospital, but I will have to finish the work at Sahib house first and ask for some advice. तो कांता कहती है सुजाता से कि गुड़िया बहुत बीमार हो गई है. She is so ill. I have to take to her to the hospital. मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा. लेकिन उससे पहले मैंने घर का काम जो लिया है वह कंप्लीट करना पड़ेगा और काम कंप्लीट करके वो ओनर से, एम्प्लॉय से पैसे लाने पड़ेंगे, एडवांस पैसा लेना पड़ेगा एम्प्लॉयर से. अब वो घर पे आती है काम करने के बाद, वो घर पे आती है. Here have some of these, you will find better. And when I get back in the evening, I will go to the hospital. Okay? तो वह कांता अपनी बेटी से कहती है तुम गर्म पानी पियो, तुम्हें अच्छा फील होगा. वो बीमार थी, फीवर था उसे गुड़िया को. तो कांता अपनी बेटी को गर्म पानी देती है, उसे कहती है तुम गर्म पानी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा. और शाम को जब मैं जॉब से वापस आऊंगी, काम करके वापस आऊंगी तो हम हॉस्पिटल जाएंगे. इट्स नो वंडर दैट गुड़िया falls ill often. The basti is never clean.
तो कोई नवाई की बात नहीं थी, गुड़िया बारंबार बारंबार वो बीमार पड़ती थी क्योंकि बस्ती गंदी थी, वो स्लम एरिया में रहती थी, झुपड़पट्टी में रहती थी कांता और उसकी बेटी गुड़िया। तो वो वहाँ बहुत गंदगी थी, बहुत डस्ट था, तो ऑफन गुड़िया बीमार पड़ती थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल राइट टू व्हाट? इक्वल राइट। इक्वल राइट मिलना, समान अधिकार मिलना, वोट करने के लिए समान अधिकार मिलना। The story above begins with Kanta standing in his cast to vote. स्टोरी शुरू होती है, कांता लाइन में खड़ी है वोट करने के लिए। Look again at the various people who are standing in line with her. कांता recognize her employer. कांता ने अपने एम्प्लॉयर को देखा, पहचान गई लाइन में अपने एम्प्लॉयर को। अशोक जैन एंड छोटे लाल, अशोक जैन था उनका नाम और छोटे लाल नाम था। हर नेबर, उसके पड़ोसी थे। In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, whether they are rich or poor, are allowed to vote. तो हमारे देश में लोकतांत्रिक देश है हमारा, तो यहाँ पे कोई भी आदमी, कोई भी जाति का हो, कास्ट का हो, कोई भी रिलीजियन का हो, कुछ भी एजुकेशन हो उसकी, या तो गरीब हो या तो अमीर हो, डजंट मैटर, सबको वोट करने का समान अधिकार मिलता है, लेकिन उसके लिए 18 इयर्स की ऊपर की एज होनी चाहिए। But as her days goes on, Kanta become less certain about what is this equality. तब तक तो कांता को रियलाइज हुआ कि इक्वालिटी सब जगह है, समानता है सब जगह, क्योंकि उसने देखा कि एक क्यू खड़ी थी, एक लाइन खड़ी थी, वहां पे अमीर भी था, गरीब भी था, सब एक लाइन में खड़े थे। लाइन अलग अलग नहीं थी, देयर वर नो डिफरेंट लाइन, ओनली द सेम लाइन, वन लाइन, ऑल द पीपल वेदर रिच और पुअर दे वर स्टैंडिंग इन द सेम लाइन। तो कांता को अच्छा लगा कि हमारे देश में इक्वालिटी है, उसका नजरिया बदल गया। तब तक अब दिन आगे बढ़ता है, But as the days go on, दिन आगे बढ़ता है, कांता become less certain about what this equality will be. उसे कुछ डाउट हुआ। What is it that makes कांता unsure? ऐसा क्या हुआ तो कांता को इक्वालिटी पे भरोसा नहीं रहा, ऐसा क्या हुआ? Let's take a look at the day in her life. उसके जो दिन था उसके बारे में हम देखते हैं कैसा गया दिन, क्या क्या हुआ। She lives in a slum and has a drain behind her house. तो वो एक झुपड़ी में रहती थी जिसे हम स्लम कहते हैं, और उसके पीछे एक गटर का नाला था। Her daughter is sick, but she cannot take a day off of her work because she needs to borrow money from the employer to take her child to the doctor. उसकी बेटी बीमार थी, लेकिन वह छुट्टी नहीं रख सकती थी क्योंकि उसे अपने मालिक से पैसे बोरो करने थे, एडवांस पैसा लेना था, इसलिए उसको घर पे जाना ही पड़ेगा काम करने के लिए, क्योंकि उसको अपनी गुड़िया को हॉस्पिटल लेके जाना था। Her job as a domestic help tires her out and finally she ends her day by again standing in a long line. तो दिन में वो बहुत लंबी लाइन में दूसरी बार खड़ी हुई हॉस्पिटल में। This line in front of the government hospital, गवर्नमेंट की हॉस्पिटल थी, वहां पे लाइन में वो खड़ी हो गई। Is unlike the one in the morning because most of the people standing it up. लेकिन सुबह जो वोट करने के लिए जो लाइन में खड़ी थी उससे ये टोटली डिफरेंट लाइन है। उसमें सिर्फ सब लोग थे, मॉर्निंग में इलेक्शन का वोट करने के लिए अमीर भी थे, गरीब भी थे, रिच थे, पुअर थे, सब लोग थे एक लाइन में। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिर्फ पुअर की लाइन थी, बिकॉज दे डोंट हैव इनफ मनी फॉर ट्रीटमेंट। सो इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओनली द पुअर वर स्टैंडिंग इन द सेम लाइन, गरीब लोग ही एक लाइन में खड़े थे। अब अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अदर काइंड्स अलग अलग प्रकार की इक्वालिटी। कांता is one of many people who lives in a democratic.
कांता एक डेमो कंट्री, हमारा इंडिया है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, उसमें से एक औरत है। इंडिया who have the right to vote but whose daily living and working condition are far from equal। तो सबके पास अधिकार होता है, दे हैव राइट टू वोट, अधिकार होता है वोट करने का, एक अधिकार होता है, लेकिन उसका डेली लिविंग रहने की जो उसकी टाइम टेबल था, उसका काम करने की जो कंडीशन थी वो एकदम अलग थी। कुछ लोग एयर कंडीशन में काम करते थे, कुछ लोग नीचे फ्लोर पे काम करते हैं, तो देयर इज अ डिफरेंट इन वर्किंग कंडीशन एंड लिविंग कंडीशन। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, गरीब होने के आगे, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वे। लोग जो इंडिया में लोग रहते हैं वो अलग अलग इनइक्वालिटी फेस करते हैं। Let us see what this means by reading the two stories given below. Each of these is based on the real incidents in people lives. तो चलो हम स्टोरी पढ़ते हैं, दो स्टोरीज दी गई है वो हम पढ़ते हैं और हम पता चलाते हैं कि क्या क्या होता है। ये रियल स्टोरी है तो हम जानते हैं। One of the more common forms of inequality in India is the caste system, जातिवाद। एक फॉर्म है इनइक्वालिटी का, वो जाति फॉर्म है। अलग अलग जाति को अलग अलग तरीके से देखा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, गोरों कालों का डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। अपर कास्ट वालों को फैसिलिटी मिलती है, लोअर कास्ट वालों को नहीं मिलती, एससी एसटी को नहीं मिलती है, कुछ और जो हाई क्लास वाले हैं कास्ट वाले उनको फैसिलिटी मिलती है। If you live in a rural area, your caste identity is something that you are probably learn or experience very young. If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste। गांव में ये भेदभाव दिखता है, लेकिन अगर आप सिटी में रहते हो, अर्बन एरिया में रहते हो, तो वहां पे आपको ये जातिवाद का भेदभाव दिखता नहीं है। But just look at this matrimonial show from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continue to be in the mind of highly educated urban Indians। तो मैट्रिमोनियल साइट मतलब जो शादी करना होता है तो आपको आपकी प्रोफाइल उनको देनी पड़ती है, वो लड़की आपके लिए ढूंढ के लाते हैं। तो वहां पे भी जो लोग हैं वो कोई पिछली जाति वाली सुंदर स्त्री को नहीं पसंद करते, उन्हें ऊंची हाइट वाली लड़की चाहिए और हायर क्लास वाली चाहिए, कोई लोअर कास्ट वाली लड़की को पसंद नहीं करता है। तो वहां पे भी एक अनइक्वालिटी है। Now let us read a story about the experience of Dalit child attending school। दलित चाइल्ड मतलब गरीब जो स्कूल अटेंड करती है। You have already read about Dalit in the class 6 book। Dalit is a term that so called lower caste, जिसे हम लोअर कास्ट भी कहते हैं, used to address themselves, बताने के लिए तो हम दलित यूज करते हैं कि ये लड़का दलित है, उसका मतलब he or she belongs to lower caste। दलित means broken, टूटा हुआ। And by using this word, lower caste are pointed to how they were and continues to be seriously discriminated against। तो वहां पे पता चलता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन अभी भी शुरू है, भेदभाव। ओम प्रकाश वाल्मीकि तो वो एक दलित राइटर है, स्टोरीज लिखते हैं। उनका जन्म 1950 को हुआ था और उनकी डेथ 2013 में हुई थी। इज अ फेमस दलित राइटर, वो बहुत फेमस है, प्रख्यात एक दलित राइटर है। इन इज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने बारे में लिखना पूरा, फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, तो सब आ जाता है उसमें बुक में, जिसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी होती है। झूठा, he writes, I had to sit away from the others in the class। मुझे क्लास में दूसरों बच्चों से अलग बैठना पड़ता था। And that too on the floor, और फ्लोर पे बैठना। दूसरे बच्चे जो हाई क्लास वाले थे, हाई कास्ट वाले थे, वो बेंचेस पे बैठते थे, मेरी लोअर कास्ट की वजह से मुझे फ्लोर पे बैठना पड़ता था, जमीन पे बैठना पड़ता था। The mat ran out before reaching the spot I sat on। जो मैट होती है वह खत्म हो जाती है, मैं बैठता हूँ तब तक सब बच्चे बैठ जाते हैं और मेरे लिए मैट रहती नहीं है, मुझे नीचे बैठना पड़ता है। Sometimes I would have to sit away behind everybody। सबके पीछे, कभी-कभी तो मुझे सबके पीछे बैठना पड़ता था। Right near the door, डोर के बाजू में बैठना पड़ता था।
Sometimes they would beat me without any reason. कभी कभी वो बच्चे मुझे कोई कारण के बिना मुझे मारते रहते थे. They beat me without reason. When he was in class 4, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. जब ओम प्रकाश 4th स्टैंडर्ड में थे तब उसके टीचर जो थे उन्होंने ग्राउंड साफ करने को और स्कूल साफ करने को उनसे कहा. The playground was very larger than my small could handle, and it clearing it my back began to ache. स्कूल और प्लेग्राउंड इतना बड़ा था तो मेरे बैक पे पेन होना शुरू हो गया था. इतना बड़ा था स्कूल और प्लेग्राउंड में, अकेले क्लीनिंग कर रहा था तो मेरे बैक में दर्द हो गया. My face was covered with dust. मेरा मुंह था वो डस्ट से, धूल से कवर हो गया. Dust had gone inside my mouth. Dust है वो मेरे मुंह में चला गया. धूल मेरी मिट्टी है वो मेरे मुंह में चली गई. The other children in my class were studying and I was sweeping. दूसरे बच्चे जो मेरी क्लास में थे वो सब पढ़ रहे थे और मैं फ्लोर क्लीन कर रहा था, स्वीपिंग कर रहा था. Headmaster was sitting in his room and watching me. Headmaster जो थे वो अपने रूम में बैठे थे और मुझे देख रहे थे. He was watching me. I was not even allowed to get a drink of water. मुझे पानी पीने की भी परमिशन नहीं थी. Not allowed to drink a glass of water also. I swept the whole day. मैंने पूरे दिन भर साफ सफाई की. From the doors and window of the school rooms. Doors and windows और पूरे school rooms की साफ की. That's it for today. We'll do this much. And rest of the chapter we'll do in the second session. Now let me highlight you to some of the points. This story is about equality, on equality, Samanta. There is a lady named Kanta and her best friend Sujata. They are standing in a line to what in an election. What करने के लिए वो एक लाइन में खड़े हैं. वहाँ पे अमीर भी है, गरीब भी है. उनके साथ साथ कांता बाई जहाँ पे काम करती थी वह एम्प्लॉयर भी था, मालिक भी वही लाइन में था. तो कांता was feeling very happy that all people are treated equally. कांता खुश हो गई कि गरीब भी है, अमीर भी है, सब एक ही लाइन में है. तो वो बहुत खुश हो गई. फिर क्या हुआ, उसके जो मालिक थे वो वहां से वोट करके जा रहे थे. उन्होंने कांता को कहा गुड बाय. कांता ने नमस्ते किया. फिर कांता घर गई. कांता ने देखा कि उसकी बेटी गुड़िया बीमार थी, क्योंकि वह जो एरिया में रहती थी वो बहुत गंदा था, गटर नाली वाला था, स्लम एरिया था, मतलब झुपड़पट्टी वाला एरिया था. उसने अपनी बेटी गुड़िया को गर्म पानी दिया, हॉट वाटर दिया, थोड़ा थोड़ा हॉट, और उसे कहा बेटा तुम ये पानी पी लो, तुम्हारी तबीयत अच्छी हो जाएगी, यू फील बेटर. और जब मैं शाम को काम खत्म करके घर पे आऊंगी फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगी. कांता जॉब पे गई, काम खत्म किया, अपने ओनर से एडवांस लेना था वह ले लिया. फिर वो घर आई. फिर वो अपनी बच्ची को लेके हॉस्पिटल गई. हॉस्पिटल में जाने के बाद उसने महसूस किया कि सुबह जब मैं वोट करने के लिए खड़ी थी तब सब लोग वहां पे खड़े थे, अमीर भी थे, गरीब भी थे, रिच थे, पुअर थे, all were in the same queue. But when I am here in the government hospital, I can see the line where all the people are poor. सभी लोग गरीब हैं. Why? Because they don't have enough money. उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा सके, तो उन्हें एक गवर्नमेंट लाइन में खड़ा होना पड़ता है जहाँ पे सब गरीब लोग इकट्ठा होता है फिलअप करने के लिए, फॉर्म फिलअप, केस निकालने के लिए. तब उसको एहसास होता है कि अनइक्वालिटी हमारे देश में अभी भी चल रही है. जो अमीर है वो अमीर है, जो गरीब है वो और भी गरीब होता जाता है. तो these are the conditions that the Kanta was facing. Thank you.